पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, बेटी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है सर। मुझे मत मारिए सर, मुझे जाने दीजिए सर। सर मनोज है सर। मनोज, कोर्ट जाते वक्त तीनों ने एस्केप करने की कोशिश की सर। जब मैंने उन्हें रोका तो मुझ पर गोली चला दी। माय लेफ्ट आर्म सर। कोई चारा नहीं था सर, सबको शूट कर दिया सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। एसी मनोज को आने को बोलो। आपको मैटर का कब पता चला सर? 3 महीने पहले की बात है। अचानक रात में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और मैं उठा। मैंने देखा कि मेरे सिक्योरिटी वाले 3-4 लड़कों को पकड़ कर रखे हुए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि वो लड़के मेरी बेटी के क्लासमेट्स हैं। ये लड़के रोज मेरी बेटी को कॉलेज में तंग किया करते थे। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। इस स्टेट में चार्ज लिए हुए आपको 1 साल हो गया है और कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं सर, केरला का हूँ, पढ़ाई दिल्ली में हुई, एंड बीवी भी तमिलनाडु की है, और इधर तो सारी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, सब कुछ। वो लड़के रोज कॉलेज में मेरी बेटी को टॉर्चर करते हैं और उस दिन तो वो घर के अंदर तक आ गए। मेरी बेटी बहुत रोई। तब मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। वो लड़के ये नहीं जानते थे कि उस लड़की का पिता कौन है। हालांकि उन लोगों को पुलिस स्टेशन में बहुत मार पड़ी। उसके बाद से मैं हमेशा डर में था कि वो लड़के मेरी बेटी से जरूर बदला लेंगे, इसलिए बेटी के साथ हमेशा सिक्योरिटी भेजता था। फिर भी उन लड़कों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम सर। 2 घंटे में मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा। आप एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। वैसे तो मैं कंप्लेंट लिखवा देता, पर मेरी बेटी उनके पास है। उन्हें पता चला मैं पुलिस की मदद ले रहा हूं तो वो उसकी फोटो लेकर कहीं इंटरनेट में न डाल दें। पॉसिबल? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप अनऑफिशियली ये काम कीजिए। मेरी बेटी के घर आने के बाद वो लड़के जिंदा नहीं बचने चाहिए, इसलिए मैंने आपको घर पर बुलाया है। आपने मुझे बचाया सर, एनकाउंटर केस में। डोंट वरी, अब मेरी बारी है। 1 घंटे में आपकी बेटी को बचा लूंगा। सुनो पाटिल, एक किडनैपिंग केस है। 4 लड़के तमिलनाडु से हैं, उन पर ऑलरेडी ईवटीजिंग का केस लगा। यस सर। संजय नगर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर से बात करो और उसका लोकल एड्रेस पता करो। ये अनऑफिशियल है, कोई केस फाइल मत करना। उस लड़की का मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ, उसका 3 महीनों का कॉल डिटेल्स तुरंत निकालो। सर घर चलना है? नहीं, पहले पुलिस स्टेशन चलो, कुछ काम है, उसके बाद हम घर चलेंगे। जी सर। प्रभु किधर है? तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? हम कौन है? हाँ, क्या हुआ? सर ईव टीजिंग केस के बाद ऑनर ने लड़कों से घर खाली करवा दिया सर। उस केस में प्रभु नाम का एक लड़का शामिल है। उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। धर्मा। हाँ सर। घर से फोन आया था? नो सर। केक शॉप जाइए, चॉकलेट केक में ज्यादा क्रीम लगवाइए और 6 कैंडल्स भी लीजिए। ओके सर। आज मेरे बेटे का बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे अर्जुन लिखवाइए। ओके सर। ऐसे किडनैपिंग केस को हम कभी टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग लड़की को सेव करने के बाद सभी लड़कों को एनकाउंटर में टिपका देंगे। जी सर, तभी सब डरेंगे। वो लड़की की कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? मुझे जल्दी चाहिए वो। मनोज जी अभी आता ही होगा। कब ज्वाइन कर रहे आई हो? एम ज्वाइनिंग बैक टुडे सर। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है सर। उन लड़कों के फोन नंबर्स को ट्रैक करो। सर बहुत ही स्लो प्रोसेस है, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। आप खुद ही फोन कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। सर एक आदमी है, वो कहता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं अगर उसकी वॉइस सैंपल हो तो हम उसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। उसके पास एक सॉफ्टवेयर है सर। हैकर? आप एक हैकर की मदद लेना चाहते हैं? सर आईबीबी उसे काफी केसेस देती रहती है सर, और ये तो उस लड़की की जान बचाने के लिए है सर। क्या हम 4 लड़कों को हैंडल नहीं कर सकते? हाँ जाओ। जी सर। और हाँ, वो दीपक की इंक्वायरी का क्या हुआ? आप लोग जाइए। उस लड़की को किडनैप करके किधर लेके गए? कौन सी लड़की सर? तुम्हें नहीं पता? सर प्लीज सर।
अभी याद आया कौन सी लड़की? ऋतिका सर। गुड। अब सुनो, 1 घंटे में उस लड़की को बचाने वाला हूं। उसके बाद प्रभु और उसके फ्रेंड्स का एनकाउंटर करने वाला हूं, गारंटी। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जल्दी से कहानी सुना और कॉपरेट कर, और मैं ये कहकर तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हारा इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। यू विल बी फ्री। हाँ पार्वती। हाय मेरा चिकू। I'm ready, Daddy. आई एम ऑल्सो रेडी। Daddy, आपने मेरे लिए बैंडन गिफ्ट लिया है? हाँ, बेंटन गिफ्ट ले लिया, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। What surprise, Daddy? दैट आई शो यू व्हेन आई कम। नो, देखो अभी डैडी बिजी है। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा सुपरमैन की तरह। Bandan, not Superman. ओके ओके, बेंटन मैन नॉट सुपरमैन। बी ए गुड बॉय। सर अभी बेंटन में सर बहुत सारी नई अच्छी वैरायटीज़ आई हैं सर, बहुत सारी वैरायटीज़, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं सर, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। सर बोलो। सर मेरी बात का भरोसा कीजिए सर, वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे सर। सर वो हमारी स्टेट से थे, इसलिए मैंने उन्हें पीजी अकोमोडेशन दिलवाया था सर। सर लेकिन आज वो मुझे फंसा कर यहाँ से भाग गए सर। ऋतिका मेरी गर्लफ्रेंड है सर, और हम दोनों को अलग करने के लिए प्रभु ने बहुत कोशिश की सर। और जब ऋतिका भी नहीं मानी सर, तो उसने ऋतिका को किडनैप किया सर। प्रभु अच्छा लड़का नहीं है सर। सर वो दिन भर चरस गांजा पीता रहता है सर, और मैंने लड़की तुम्हें के- सच कहने के लिए कहा था, झूठ क्यों बोल रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे सिर्फ सच बताना, ओके? शुरू हो जाओ। सर ऋतिका और हाथ मैं हाथ हाथ हटाओ। हाँ बोलो। सर मैं और ऋतिका FYJC से एक साथ पढ़ते थे सर, और वो हमेशा मेरे पास आकर बैठती थी सर। कॉलेज में सभी दोस्त बोलते थे वी आर मेड फॉर ईच अदर सर। सब कुछ ठीक चल रहा था और हम दोनों बहुत खुश थे। तभी प्रभु ने हमारी जिंदगी में एंट्री की सर। इसके तो चेहरे पे चोट लगी है। उसके चेहरे पर बहुत चोट लगी थी सर, उसके चेहरे पर। मुझे लगा कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी उसके साथ। सर फेसबुक अपडेट देखने से लगता है कि ये कंफर्म लव मैटर है सर। उसके फैमिली के बारे में पता किया सर। चेन्नई में उसके जीजा एक क्रिमिनल लॉयर हैं सर। इस लड़के पर केस भी दर्ज है सर, SI को मारने का। SI को मारा? यस सर। और केस 4 महीने पहले ही हुआ है सर। ओके। थैंक यू सर। यस मनोज। व्हाई यू डिड दिस सर? मैं कुछ समझा नहीं। आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी उस लड़के से प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ भाग गई? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे? आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। आपने झूठ कहा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में हमारा काफी वक्त बर्बाद हो गया सर। अभी तक मैं उस प्रेस मीट को भूल नहीं पाया हूँ। प्रूफ के साथ बात करना, समझे? हमारे पास प्रूफ है, ये देखिए। मेरी उस हरकत के बाद से मीडिया मेरे अगेंस्ट हो गई। मुझे डर था कि इस बात को प्रेस मेरे खिलाफ यूज करेगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझसे गलती हो गई, पर मेरी हेल्प करो प्लीज। अभी तो बस इतना ही कह सकता हूँ। नाउ एटलीस्ट टेल मी व्हाट यू एक्चुअली नो। 1 महीने पहले नाइट मीटिंग के बाद मैं हेलो। हेलो बुआ, मैं प्रभु बोल रहा हूँ। ऋतिका आपसे बात करना चाहती है, 1 मिनट। सर उसे लोकेट कर लिया, वो इसी एरिया में है। आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए और अपने आदमी को भेज दीजिए। ये अनऑफिशियल केस है, तुम अपने लड़कों को भेजो।
भी कोई तो रास्ता होगा। सर अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं होगा, चलो। डरने की जरूरत नहीं है, हम उसी रास्ते से जाएंगे। हैप्पी बर्थडे। अब भागने की जरूरत नहीं है, ये 18 साल की हो गई है। अच्छा, ये 18 साल की होगी। तुम्हें तो मार सकता हूँ, टेररिस्ट बोलकर यहीं टपका डालूंगा। चलाओ गोली। तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पता है तुम गोली क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि तुम जानते हो मैं सही हूं। मेरी बेटी को किसी भी तरह से यहां लेकर आओ। अगर नहीं ला सकते तो फिर उस लड़के के साथ मेरी बेटी को ही मार दो। पागल लड़का। रितिका के डैड पावर के लिए किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन ये लड़का तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार है। जाओ। तुम्हें क्या लगा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा? इट्स अ टफ बिगनिंग। बहुत सारी जिम्मेदारी आएगी, आसान नहीं है। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के और बिना पढ़ाई की जिंदगी जीकर देखो, तब पता चलेगा मंजिल कितनी कठिन है।